दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीति के प्रतिध्वनि बार बार सुनाई दे रहे हैं। कहीं कुछ, हर बार एक नई खबर हमारे सामने आती है। अब इसमें से एक खबर सामने आई। शरद पवार ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक हलचल के बाद शरद पवार कराड़ के प्रीति संगम स्थल पर, मतलब यशवंतराव चव्हाण के स्मृति स्थल पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। ये पवार फैमिली जब भी कुछ गड़बड़ करती है ना, तो आत्मक्लेश के लिए जाती है प्रीति संगम पर। पिछली बार अजीत पवार ने कह दिया था ना, वो उस डैम में पानी नहीं है तो मैं क्या करूं, कहा था ना। और भी कुछ कहा था, आपको लगता होगा अजीत पवार सुबह ही पीकर आया है क्या। और भी कुछ कहा था, जब लोड शेडिंग महाराष्ट्र में ज्यादा हो रही थी तो एक ही काम बचा है, याद है ना आपको, कौन सा काम बचा है? अंधेरा होता है और बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, लोड शेडिंग में वही काम आजकल चल रहा है। ये सब कुछ कहने के बाद अजीत पवार ने अपने ही गाल पर ऐसे मार कर कह दिया था कि अब प्रीति संगम स्थल पर जाके, प्रीति संगम पर जाके मैं आत्मक्लेश करने वाला हूं। अजीत पवार आत्मक्लेश के लिए गए थे, शरद पवार अब आत्मक्लेश कौन सा कर रहे हैं? क्या गलत किया है शरद पवार ने? मतलब शरद पवार शायद मैंने गलती कर दी, मैंने अजीत पवार को कार्याध्यक्ष बनाना था, मैंने अपनी बेटी को बना दिया, गलती कर दी, ये कहने के लिए जा रहे हैं। या अजीत की मैंने क्यों नहीं सुनी, वो गलत था, अब मैं प्रीति संगम पर जाकर आत्मक्लेश करने वाला हूं, ये कहने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं क्या कहेंगे जाकर। लेकिन जाकर फिर से एक बार कराड़ पर दर्शन कर कर जाने वाले थे पवार। बस एक सुझाव देना है शरद पवार जी, जो कुछ भी हुआ है ना महाराष्ट्र में, उसके लिए आपको यशवंतराव चव्हाण के स्मृति स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। हो सके तो वसंत दादा पाटिल के स्मृति स्थल पर जाकर आइए, हो सके तो गोपीनाथ मुंडे के स्मृति स्थल पर जाकर आइए, वहीं शायद आपको माफी मिल सकती है। बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। जो बबूल का पेड़ बोता है उसे आम खाने को नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। यह तो सामान्य सीख है। शरद चंद्र गोविंदराव पवार नाम के एक महनीय व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में जो बोया है उसी का फल उनके सामने आया है। जरा ठीक से समझ लीजिएगा, जिसे आप पार्टी के साथ द्रोह कह रहे हैं, ऐसा ही द्रोह कई बार शरद पवार ने किया था। कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कई बार किया था। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत था, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे। वसंत दादा पाटिल के पीठ में सूरा घोंप कर शरद पवार अपने विधायकों को बाहर निकालकर आ गए और पुलोद की गवर्नमेंट स्थापन कर ली। उसी वक्त जनसंघ या जनता पक्ष का सपोर्ट भी शरद पवार ने ले लिया। मतलब उस वक्त जिनका सपोर्ट पवार को नहीं लेना था उनका ले लिया, वसंत दादा पाटिल को मुख्यमंत्री पद से नीचे उतारा। मुझे लगता है यशवंतराव चव्हाण की जगह वसंत दादा पाटिल के स्मृति स्थल पर जाकर उनको सच में वसंत दादा की क्षमा मांगनी चाहिए। दादा माफ कर दीजिए, मैंने आपकी सरकार को गिराया है। वही हो रहा है, मेरे भतीजे ने मेरी साख को गिरा दिया है। लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने से अजीत पवार के मैं खुश हूं। बिल्कुल नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी देख ले उसका क्या करना है। अपने कार्यकर्ता को छोड़ अजीत पवार के साथ जाना है या नहीं जाना है, यह भारतीय जनता पार्टी देख ले। लेकिन मुझे लोग पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, खुश तो बहुत होंगे तुम, खुश तो बहुत होंगे तुम। हां, कभी कभी खुशी हो ही जाती है। क्यों छुपाऊं? क्या छिपाना है? क्या छिपाना है? जो कुछ बताना है वो तो बता ही रहा हूं, और छिपाने लायक जो बात होती है वह खबर होती है, यह तो एनालाइजर मानता है। जिन्होंने अब तक दूसरों के साथ धोखा दिया, उनके साथ उनके ही घर में ही धोखा हुआ, जो कभी नहीं होगा ऐसे समझा जाता था।
यहां तक कि मैं खुद कहता था कि अजीत दादा में हिम्मत नहीं है। अरे झूठा साबित कर दिया अजीत दादा ने मुझे। अब मैं इसके ऊपर दुख व्यक्त करूं या हंसी करूं या खुद को अच्छा महसूस करूं, पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा था अजीत दादा नहीं कर सकते, अजीत दादा ने कर दिखाया। मैं झूठा साबित हो गया, यह भी मुझे मंजूर है। अजीत दादा बाहर हो गए। हर एक महाराष्ट्र के आदमी को, एनसीपी के आदमी को लगता था कि अजीत पवार ऐसा नहीं करेंगे, कर दिया उन्होंने। अगर शरद पवार को इससे धक्का लगा है तो वसंत दादा के स्मृति स्थल पर जाकर उन्हें वहीं पे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको बताना चाहिए, जो मैंने आपके साथ किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। परली के गोपीनाथ गढ़ पर जाकर शरद पवार को गोपीनाथ मुंडे के स्मृति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे के घर को उन्होंने फोड़ा था, उनके भतीजे को ही फोड़ा था। धनंजय मुंडे बीजेपी में काम कर रहे थे, विधायक थे, विधान परिषद के सदस्य भी बनाया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने। अपने पास लेकर उनको फिर से विधान परिषद का सदस्य बनाना, यह काम शरद पवार का ही था। दूसरों का घर फोड़ने वालों को शिक्षा मिली, खुद का ही घर टूटा। जैसे कंगना राणावत ने उद्धव ठाकरे को कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। शायद गोपीनाथ मुंडे वहीं से तभी बात कर रहे थे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा जरूर टूटेगा। वही बात आज सच साबित हो गई। आज शरद पवार का घर टूटा। गोपीनाथ मुंडे का भतीजा गोपीनाथ मुंडे को छोड़कर शरद पवार का हाथ पकड़ने के लिए चला गया था। संयोग देखिए, शरद पवार का भी भतीजा है और साथ में गोपीनाथ मुंडे का भतीजा भी है। यह होता है काल का न्याय। काल का न्याय, कालकेय के साथ किया हुआ न्याय नहीं कह रहा हूं मैं, काल का न्याय कह रहा हूं। काल इसी तरह से न्याय करता है। एक घर की बात बताऊं, फिर से वही कहानी दोहराना अच्छा भी नहीं लगता ना। गोपीनाथ मुंडे के बीड़ जिले में ही कितने घर टूटे हैं। वो गाना है ना, कितने घर टूटे हैं, वैसे ही है ये गेवराई वाले शिवाजीराव पंडित, बदामराव पंडित, इनके घर को तोड़ा। बीड़ वाले जयदत्त क्षीरसागर, इनके घर को तोड़ा, उनके भतीजे को ही अपने साथ ले गए। सोलापुर में मोहिते पाटिल के घर को तोड़ा। ऐसे कितने नाम गिनाऊं, कितने नाम गिनाऊं। सातारा में भोसले के घर को तोड़ा, वहीं पे भी वहीं पे भी तोड़फोड़, सब जगह तोड़फोड़ की। आज उनका घर टूटा। देखिए, भतीजा तो चला गया, ये मैं समझ सकता हूं। बात छगन भुजबल के ईमानदारी की है। जो छगन भुजबल शरद पवार के साथ आते वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे के नहीं रहे, वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के नहीं रहे, वो शरद पवार को छोड़कर चले गए, वो खाक शरद पवार के रहने वाले थे क्या? शायद आज भी वो अजीत पवार के होंगे कि नहीं होंगे, मुझे पता नहीं है। हर बार ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हर कोई जो दूसरे के घर पे तोड़ने की बात करता है, काम करता है, उसका घर वहीं पे टूट जाता है। इसलिए यशवंतराव चौहान के स्मृति स्थल पर जाने की जगह शरद पवार को एक सही जगह जाने के लिए मुझे लगती है वो है वसंत दादा पाटिल का स्मृति स्थल और गोपीनाथ मुंडे का स्मृति स्थल। शरद पवार को अगर ये बात समझ में आती है तो वो जरूर जाके वहां पे अपनी बात रख कर आए। आपको भी अगर सही लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।